हरियाणा के रोहतक में हुए एक खौफनाक हादसे में नेशनल लेवल के बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक की मौत हो गई। यह घटना लाखन बाजार में बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस के दौरान हुई है और इस हादसे पर अब तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान भारी भरकम लोहे का पोल टूटकर उसके ऊपर गिर गया। पोल टूटकर सीधे बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक के सीने पर गिरा, जिससे वो उठ ही नहीं पाया। इससे पहले 16 साल के नेशनल लेवल के खिलाड़ी हार्दिक प्रैक्टिस के दौरान बार बार पोल पकड़ने की कोशिश करता दिखाई दिया। हार्दिक ने पहली बार जब पोल पकड़ा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार जैसे ही उसने पोल पकड़ा, लोहे का पूरा पोल सीधे उसके ऊपर गिर पड़ा। वहां मौजूद दूसरे खिलाड़ियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक हार्दिक ने सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में सिल्वर, हैदराबाद में हुई 49वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज और पुडुचेरी में हुई 39वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस हादसे के बाद हरियाणा सरकार और खेल मंत्रालय सवालों के घेरे में आ गया है। खेल सुविधाओं की सुरक्षा और उनके रखरखाव पर कई सवाल खड़े किए गए, क्योंकि बास्केटबॉल पोल के रखरखाव पर ध्यान दिया गया होता तो 16 साल के हार्दिक की जान बचाई जा सकती थी। बताया गया कि करीब 18 साल पहले लगाए गए बास्केटबॉल के पोल में जंग लग चुका था। दावा है कि लाखन माजरा के कुछ खिलाड़ियों ने मेंटेनेंस की मांग और दूसरी सुविधाओं को लेकर प्रदेश के सीएम नायब सैनी से 3 महीने पहले मुलाकात भी की थी, लेकिन आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। बताया गया कि सांसद कोटे से 20 लाख की ग्रांट 2 स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए वो मंजूर भी हो चुकी थी, लेकिन ये काम शुरू होता उससे पहले ही ये हादसा हो गया। यानी सिस्टम की लापरवाही की वजह से देश ने एक होनहार खिलाड़ी को खो दिया है। हालांकि बाद में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जिला खेल अधिकारी समेत 2 लोगों को निलंबित भी कर दिया है। हार्दिक की तरह ही इस लापरवाह सिस्टम ने अमन को भी मार डाला। अमन भी बास्केटबॉल खिलाड़ी था, लेकिन बास्केटबॉल का पोल गिरने से 15 साल के खिलाड़ी अमन की मौत हो गई, जिसकी खबर लगते ही अमन के घर पर मातम पसर गया। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में अमन पर बास्केटबॉल कोर्ट में लगा पोल गिर गया। ये पोल काफी पुराना था, जर्जर हो चुका था। बावजूद इसके न खेल विभाग और न ही स्थानीय प्रशासन ने इसकी सुध ली। पापा आधा पौना घंटा खेल के आऊंगा, मैं चला जाऊंगा। डेली का रूटीन था, वो आ जाता है अंधेरा होने से पहले, आ जाता था खेल के। वो आम घर में एंट्री हुई है और वहां से कॉल आई। हैरानी की बात तो यह है कि इसी स्टेडियम में पोल गिरने की घटना पहले भी हो चुकी है। बावजूद इसके सिस्टम की आंख नहीं खुली। अमन 2 बहनों का इकलौता भाई था। करीब 2 साल से बास्केटबॉल सीख रहा था। हादसे के बाद खेल विभाग नींद से जागा और अपनी गलती मानी। जिला खेल अधिकारी ने हादसे पर दुख जताया और एक कमेटी बनाकर सभी खेल उपकरणों की जांच करवाने और खराब उपकरणों को बदलने का भरोसा दिया। बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक अमन की ही नहीं, बल्कि सिस्टम ने हरियाणा में ही एक और मासूम की भी जिंदगी छीन ली। रेवाड़ी के धारूहेड़ा में 14 साल की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। क्योंकि आर्थिक तंगी और पढ़ाई रुक जाने से वो छात्रा काफी तनाव में थी। छात्रा का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। बिहार की रहने वाली छात्रा रिंकू कुमारी अपने माता पिता के साथ रेवाड़ी के धारूहेड़ा में किराए के मकान में रहती थी। रिंकू के पिता इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, जबकि मां सब्जी की रेहड़ी लगाती है। आर्थिक तंगी की वजह से उनके माता पिता स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाए, जिससे उसकी पढ़ाई रुक गई। बताया गया कि अपने 6 भाई बहनों में रिंकू पढ़ाई में सबसे होनहार थी, लेकिन स्कूल छूटने से रिंकू अंदर तक टूट चुकी थी और मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। दावा है कि इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। प्रशासन और स्कूलों से ऐसे मामलों में संवेदनशीलता से ध्यान देने की मांग की गई। साथ ही सवाल उठाए गए कि क्या गरीबी में पल रहे होनहार बच्चों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार को ऐसे बच्चों के लिए कोई अलग से पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए? क्या आर्थिक तंगी के अभाव में बच्चों की पढ़ाई का छूट जाना जायज है? क्योंकि आर्थिक कारणों से बच्चों की पढ़ाई रुकना कई बार उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालता है और रिंकू के साथ भी यही हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।